हेलो दोस्तों, नमस्कार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जनवरी से जून 2023 भाग 2। पहला भाग आप देख चुके हैं, ये दूसरा भाग है जिसमें हम जनवरी से जून से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है तियालांग 2 रॉकेट। तियालांग 2 रॉकेट निजी कंपनी जो है, चीनी कंपनी है स्पेस पायनियर ने अप्रैल 2023 को मंगोलिया के जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी पहली तियालांग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने भारी वाहन विक्रम द्वितीय हेतु रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का परीक्षण किया है। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, घाना ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च दक्षता वाले टीके को मंजूरी प्रदान की है। ऐसा करने वाला घाना विश्व का पहला देश बन गया है। इस टीके का नाम है R21/मैट्रिक्स-M है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% दक्षता लक्ष्य से भी अधिक है। ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 200 मिलियन खुराक उत्पादन करेगी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो क्या है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये नीति भविष्य में भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 10% तक भारत करने का लक्ष्य है और भारत का उपग्रह निर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद करेगी। अगला LIGO वेधशाला। LIGO वेधशाला क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 एकड़ जमीन पर 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर जो है LIGO बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका निर्माण वर्ष 2030 तक पूरा होने की संभावना है और लुसियाना जो अमेरिका में है, वाशिंगटन 2 है अमेरिका में, के बाद अपनी तरह की ये तीसरी वेधशाला होगी। LIGO का फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। टेम्पो उपकरण क्या है? टेम्पो उपकरण जो 7 अप्रैल 2023 को नासा ने क्षोभ मंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी टेम्पो उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है। टेम्पो अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। जूस मिशन JUIC 14 अप्रैल 2023 को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने जो क्या किया, बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमा अर्थात गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, जिसे हम जूस मिशन की शुरुआत की है, जैसे जूस मिशन हम कहते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 15 अप्रैल 2023 को केन्या रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट पर कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग बेस से अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है। उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र जो है DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हुआ है। PSLV C-55 क्या है? 22 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों टेलियोस 2 और ल्यूमेलाइट 4 की श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV C-55 के जरिए अंतरिक्ष में 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा स्किल कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के दिन बोनबी एरो द्वारा बनाए गए अपनी तरह के पहले हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया है। उड़ीसा स्थित स्टार्टअप जो है बोनबी एरो IIT मंडी, AICCB रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है। इस ड्रोन का नाम है RM001। स्वदेशी UAV नागशास्त्र वन। सोलर इंडस्ट्री नागपुर को भारतीय सेना को मानव रहित हवाई वाहन UAV नागशास्त्र वन की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया पहल के तहत 450 से अधिक स्वदेशी नागशास्त्र वन खरीदेगी। INS नगर सेवा मुक्त। INS नागर, सॉरी इसमें नागर होगा, ये नगर लिखा है। INS जो है 6 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने नागर श्रेणी के उभयचर युद्धपोत सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर, सही इसमें मगर होगा, नगर नहीं होगा, मगर INS मगर
छत्तीसगढ़ की मगर की सेवा को 36 वर्षों बाद, ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, 36 वर्षों बाद इसकी सेवा के बाद कोच्चि में नौसेना बेस पे भारतीय नौसेना द्वारा इसको डीकमीशन यानी हटा दिया गया है। एम पॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर हो गया। एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स जो है 11 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुआ बीमारी मंकी पॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 10 मई 2023 को नासा का सहयोगी कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप स्पेसएक्स ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 से पहले स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने हेवन 1 का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगी। सुपर प्रेशर बैलून नासा के साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम के तहत पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में 100 दिनों या उससे अधिक की उड़ान के लिए फुटबॉल स्टेडियम के आकार जितना भारी भरकम दूसरा सुपर प्रेशर बैलून बानका हवाई अड्डे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। इस गुब्बारे में शिकागो विश्वविद्यालय से एक्सट्रीम यूनिवर्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी 2 स्थापित है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही हमारी आकाशगंगा से अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मेटिक कणों का पता लगाएगी। शेनझोउ 16 चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का उपयोग करके 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझोउ 16 या डिवाइन बेसल अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के और रूस के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये तीसरा देश बन गया चीन। पहली एंटीवायरस पिल पैक्सलोविड एंटीवायरस पिल है। ये 25 मई 2023 को अमेरिका ने 18 वर्ष उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए कोविड के उपचार के लिए पैक्सलोविड फाइजर की पहली ओरल एंटीवायरल पिल की मंजूरी दी। GSLV F12 NBS 01 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV के जरिए देश के नेविगेशन में दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NBS 01 का सफल प्रक्षेपण किया। NBS 01 5 उपग्रहों की श्रृंखला में पहला उपग्रह है। B2 मिनी उपग्रह का 4 जून 2023 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने दूसरी पीढ़ी के स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिन्हें B2 मिनी के रूप में जाना जाता है। केंद्रीयकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसमें वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदारी सुविधाएं हैं जो टीकों के परीक्षण के लिए काम करती है, जिनका उपयोग महामारी के रोग के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है। अगला हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 6 जून 2023 को ईरान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। वरुण शास्त्र 6 जून 2023 को भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाले टारपीडो ब्रह्मास्त्र का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल चीनी वैज्ञानिकों ने विश्व की सबसे बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF-22 बनाई है। ये सुरंग 7.4 मील प्रति सेकंड या मैक 33 की गति पर पहुंच सकती है। संशोधक जहाज क्या है? ये भारतीय नौसेना के लार्सन एंड टोब्रो GRSE द्वारा सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज का नाम संशोधक है, जिसका अर्थ है शोधकर्ता। मैसर्स लार्सन एंड टोब्रो जो है कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। इस परियोजना के पहले 3 जहाज हैं संध्याक, निर्देशक और इच्छक को क्रमशः 5 दिसंबर 2021, 26 मई 2022 और 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व फास्फोरस की खोज की गई है। ये खोज नासा के कैसिन अंतरिक्ष यान द्वारा वर्ष 2004 से 2017 तक विशाल ग्रह उसके छल्लों तथा उसके चंद्रमाओं की 13 वर्ष की खोज के दौरान एकत्रित आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित हैं। प्रोजेक्ट काटरू भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। वायु प्रदूषण एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले स्थानों के साथ गतिशील है। काटरू तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हवा। साइलेंट वार्कर परियोजना क्या है? 15 जून 2023 को चीन ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के
उत्तरी चीन में ताओयान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। एक ही रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अपना ही रिकॉर्ड उसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। सतरिया वन जो है ये 18 जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सतरिया वन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सतरिया, जिसका नाम है इंडोनेशिया गणराज्य उपग्रह के लिए छोटा इंडोनेशियाई कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशियाई सरकार के लिए संचालित किया जाएगा।